फर्जियों को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। लाइव में आपके साथ में मैं हूं नामिका और इस वक्त देखिए आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और इस बार जब से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से मुद्दा सिर्फ एक ही रहा है और वो है अग्निपथ। लेकिन आज सत्ता पक्ष के लोगों ने भी जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं विपक्ष की बात करते हैं, चाहे वो राजद हो या फिर कांग्रेस हो या फिर भाजपा वाले हो, ये तीनों के तीनों जो पार्टी के लोग हैं ये तीनों पार्टी लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं कहीं न कहीं और सदन में जो कार्रवाई होती है वो नहीं होने दे रहे हैं। पिछले 2 दिन की बात करें तो पिछले 2 दिन में सदन में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर के अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन होता रहा, जिस वजह से ये जो कहते हैं कि जो कीमती समय है वो निकला सदन का। और आज भी यही माहौल है, आज भी ऐसे ही कुछ होगा सदन के अंदर में। आपको दिखाते हैं, ले चलते हैं विपक्ष के पास में और विपक्ष के तीनों दलों को देखते हैं कि राजद, कांग्रेस और भाजपा वाले का आज का क्या कुछ कहना है। शून्यकाल जब होता है उस समय प्रोटेस्ट करेंगे पूरा कस के सदन के अंदर में। और उसके पहले चूंकि विधायकों का क्वेश्चन आवर है और सभी माननीय विधायकों का क्वेश्चन है अपने क्षेत्रों के विकास के लिए, तो हम लोगों ने तय किया, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने तय किया है और सभी विधायकों ने तय किया है कि क्वेश्चन आवर चलेगा और हम फिर प्रोटेस्ट उसको छोड़ेंगे नहीं। और जब तक तब तक प्रस्ताव पारित नहीं हो तब तक इसका प्रोटेस्ट सदन के अंदर में करते हैं। विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, आप लोगों के इसमें क्या कुछ खास है? बहुत सी बातें होती है, बहुत सी बातें बाजार में आती है, बहुत सी बातें नहीं अंदर की बातें होती है। संगठन को मजबूत करने और सदन में सबकी उपस्थिति और अपनी बातों को रखने का जिम्मेवारी मिला है। सेना कैसे बनती है? सेना गांवों से, किसानों, खेत खलिहानों के संतानों से बनती है, मजदूरों के बेटों से बनती है। एक तरह से वो किसानों की नई पीढ़ी है जो सेना में जाना चाहती है, सेवा, सुरक्षा और शहादत की भावना लेकर के। और ये तो 4 साल में जो वापस आ जाएंगे 21 से 25 साल की उम्र में, वो तो क्या ही उनके अंदर निष्ठा पैदा होगा। देश के लिए कैसे लड़ेंगे जब खुद ही वो असुरक्षित महसूस करेंगे? हमारे पेंशन का क्या होगा, हमारे मेडिकल का क्या होगा, हमारे कैंटीन का क्या होगा, हमारे अनुकंपा पर क्या होगा? हम अगर सर्वोच्च बलिदान देंगे तो उनको भरोसा होनी चाहिए कि देश, ये सरकार हमारी परिवार का ख्याल रखेगी। आप लोग नहीं है मैडम, लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 दिन निकल चुका है, आज तीसरा दिन है। हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ आज भी जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे और कल 29 मार्च को ऐसा RYA सेना भर्ती जवान मोर्चा बिहार विधानसभा मार्च करेगा। उस मार्च में भी हम लोग शामिल होंगे। अग्निपथ स्कीम नहीं, स्कैम है और इस स्कैम के खिलाफ देश का युवा अपने कल जगह पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने किया और हम तमाम विपक्षी लीडर ये बात उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपने 17 साल की नौकरी को घटा के 4 साल कर दिया, ट्रेनिंग पीरियड को 6 महीने कर दिया जो ज्यादा 9 महीने और उससे ज्यादा होना चाहिए, पेंशन की स्कीम खत्म कर दी। तो क्या लेके रहेगा? ये क्या करेगा यहाँ का युवा जो देश में सेवा देना चाहता है, आर्मी में सेवा देना चाहता है, फोर्सेस में सेवा देना चाहता है? उसके आपने मनोबल को रोका है, इसलिए उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग आज हैं। तो आपने सुना कि विपक्षी दल आज भी हंगामे के लिए पूरी तरीके से तैयार है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आज भी वो सदन में कहीं न कहीं कार्रवाई जो है वो नहीं होने देगी। इस बार का सत्र ऑलरेडी काफी 5 दिनों का ही मात्र सत्र है और इस सत्र में तीसरा दिन आज हो चुका है, निकल चुका है। अब आपको बता दें कि जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो युवा है वो साफ तौर पर समझ चुके हैं कि अग्निपथ योजना के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, वो शांत हो चुके हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रही है और ये सब मुद्दे जो है वो सदन में उठाने के मुद्दे नहीं है। और ये भी कहा कि इन लोग को हम लोग जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग मौका नहीं दे रहे हैं, जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं। चलिए सत्ता पक्ष के यानी कि बीजेपी के संजय सरावगी क्या कुछ कह रहे हैं। संजय सरावगी जिनका कहना है ये अग्निपथ योजना सबसे अच्छी योजना है, विश्व के कई देशों में चल रही है, नौजवानों के हित में यह योजना है। कल तक 56,000 नौजवानों ने आवेदन दिया है इसके लिए और निश्चित रूप से अग्निपथ योजना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने, जो रक्षा मंत्रालय की योजना थी, रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि ये वापस नहीं होगा। लेकिन ये राजद वाले, ये कांग्रेस वाले जिस तरह उपद्रवी तत्व को भड़काकर
जिस तरह यह रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी हालत में भी यह बर्दाश्त नहीं होगा। कल इन्हीं के प्रस्ताव था स्पेशल डिबेट का, और उसमें बिहार विधानसभा में बहस हो रही थी, तब भी लोगों ने बहस नहीं होने दिया। जिसने स्पेशल डिबेट का प्रस्ताव दिया वो माननीय सदस्य खुद विधानसभा में थे। क्या आप विधानसभा का समय जाया करना चाहते हैं? अगर आपको स्पेशल डिबेट नहीं करना था, क्यों आपने विधानसभा का समय जाया किया? चलिए, हम सभी बातों पर जवाब देने तैयार हैं। आज हम लोग की सरकार काम कर रही है, और अग्निपथ आज भी जाके देखिए 7,000 8,000 में हमारे नौजवान प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आज जब वो निकलेंगे अग्निपथ के बाद, एक उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, एक अनुभव होगा, सेना में काम करने का अनुभव होगा, और 12-13 लाख रुपया उनको मिलेगा। नौजवान समझ गया इन लोग के बहकावे में बिहार का नौजवान आने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार का नौजवान जो है वो इस योजना के साथ सदन चलेगा। अरे तो बताइए ना, आप जरा समझाइए उन लोगों को काम है क्या हल्ला गुल्ला करना? हम तो हर सवाल पर जवाब देने तैयार हैं। क्या रक्षा विभाग के मामले पर राज्य के विधानसभाओं में डिबेट होगा क्या? ये तो भारत सरकार का मामला है। उसके बाद भी अग्निपथ इतनी अच्छी योजना है, हमारा युवा अनुभवी युवा होकर निकलेगा, उसको 12-13 लाख मिलेगा। उसके बाद आरक्षण दिया जा रहा है किसी जगह। बड़ी बड़ी प्राइवेट एजेंसियां कह रही है कि अगर अग्निपथ से आएगा नौजवान, उसको हम अपने यहाँ नौकरी देंगे, और 56,000 आवेदन कल तक आ चुके हैं। नहीं, ये समझने तैयार नहीं है, ये समझ नहीं सकते हैं, ये समझना चाहते नहीं है, फालतू का उपद्रव करना चाहते हैं। अपने वर्कर को लगा के हल्ला गुल्ला करवाते हैं, तोड़फोड़ करवाते हैं। ऐसे सभी लोग को चिन्हित किया जा रहा है जो उनका वर्कर है, जो हमारे नौजवानों को भड़का रहा है। सब पर उनके वर्करों पर कानूनी कार्रवाई होगी जो गलत काम कर कानूनी काम कर रहे हैं। जो नौजवान अग्निपथ समझ चुका है, अभी 56,000 आवेदन जो है कल तक ऑनलाइन हुआ है। इसलिए नौजवान कहे कुछ नहीं है, ये लोग का जो वर्कर है, ये लोग उपद्रवी तत्व भड़काना चाहते हैं, इन लोग का ये कुकृत्य है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सदन जो कि 24 जून से मानसून सत्र चल रहा है बिहार विधानसभा का, और ये 30 जून तक चलने वाला है। 5 दिन के इस सदन में बहुत ही कम चांसेस है कि बातें जो है, चाहे किसी भी तरह का विधेयक जो है वो पारित हो पाएगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है और आज भी हंगामे की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से पड़ी हुई है। और आपने सभी लोगों की बातें सुनी, विपक्ष की बात सुनी, सत्ता पक्ष की बात सुनी। आज का सदन बहुत ही ज्यादा हंगामेदार होगा।